Hello, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamba. Myself Sonu Lamba. Today we will discuss second chapter of class 10th and introduction of 2.2 exercise. Your chapter is polynomials, right? In my last video I covered 2.1 exercise of the same chapter polynomials. In that exercise we studied the introduction of 2.1 exercise, means what are the polynomials, types of the polynomials and the graphical representation of the polynomials we covered in our 2.1 exercise. Now in 2.2 exercise we will discuss relationship between zeros and coefficients of polynomial. Right, in last video we covered what are the zeros and the coefficient of polynomials. Okay, now for this relationship between zeros and coefficients of polynomials, you have to know about what are zeros, what are coefficients and what are polynomials, right? Now see, zeros क्या बताया मैंने आपको? Zero value of x at which polynomial px becomes zero. Okay? Zeros आपका क्या होता है polynomial का? The value of x at which your polynomial becomes zero. Now कोफिशिएंट क्या होता है आपका? जो आपका क्या होता है इसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है पॉलिनोमियल में, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एंड वेरिएबल का पावर क्या होता है आपका? होल नंबर. दिस इज योर पॉलिनोमियल. नाउ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट क्या होगा आपका? वेरिएबल के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होगी, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. ओके, ये आपका होगा कोफिशिएंट. पॉलिनोमियल्स आपका क्या होगा? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एंड द वेरिएबल्स पावर होल नंबर, दैट इज योर पॉलिनोमियल. एंड जीरोस क्या होंगे आपके? द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच योर पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आपका जीरो होगा, दैट इज योर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, अगर हमने पॉलिनोमियल ले लिया 2x प्लस 3, px is equals to 2x plus 3. This is our polynomial. अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? x क्या है आपका? वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे आपका? 2 is the coefficient. Now 3 can be written as 3 into x की power 0. Here 3 is again coefficient of variable x की power 0, right? Now अगर अब यहाँ पे बोले आपको what are the zeros of this polynomial, zeros के लिए क्या बोला आपको? px becomes 0. Simple, right? This is equals to 0. From here 2x plus 3 is equals to 0. x का वैल्यू क्या आ गया आपका? -3/2. -3/2 is its 0. ओके, क्लियर हुआ? ये आपका क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल. आपके क्या क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, थर्ड आपका क्यूबिक, राइट? लीनियर में आपका क्या होगा? डिग्री आपका 1, क्वाड्रेटिक में आपका डिग्री 2 होगा एंड क्यूबिक में आपका डिग्री 3 होगा, राइट? ये तो था आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल्स and its coefficient and zeros of the polynomial. Now come to the next. Now beta we will discuss polynomial relationship between zeros and coefficient of polynomials one by one. First we will take linear polynomial. कि what are the linear polynomials? Linear polynomials का representation आपका क्या होता है? ax plus b is equals to px, right? You can write px equals to ax plus b. जब हमें इसके जीरोस निकालने होते हैं, then what we will do? क्या करते हैं हम लोग? px को जीरो के इक्वल पुट करते हैं. क्या करेंगे? ax plus b will be 0. यहां से x क्या आ गया आपका? -b/a. ओके, -b क्या है आपका? कांस्टेंट वैल्यू एंड a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x. नाउ यू कैन राइट zero of linear polynomial will be x equals to minus constant term upon coefficient of variable. Coefficient of variable, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? x. तो हमने सिंपल लिख दिया coefficient of x. क्या आएगा ये आपका?
जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल px। ओके, क्या है आपका px इक्वल टू ax प्लस b। दिस इज योर लीनियर पोलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री इज 1। लीनियर पोलिनोमियल में आपका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, दैट इज योर लीनियर पोलिनोमियल। और जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर जीरोस px शुड बी 0। px को हमने 0 पुट किया, px का वैल्यू क्या है आपका ax प्लस b। यहां से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया, x का जो भी वैल्यू आएगा दैट इज योर जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलिनोमियल। x का वैल्यू आपका क्या आया, माइनस b अपॉन a। b क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, इस पोलिनोमियल में b आपका कांस्टेंट टर्म है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन a इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x, अपॉन में क्या आएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। नाउ एग्जाम्पल लो, अभी अगर आपको डायरेक्टली कोई एग्जाम्पल गिवन है 2x प्लस 3, अब आपको बोला जाए कि इसके जीरोस क्या होंगे। नाउ यू कैन राइट x इक्वल्स टू क्या बोला, माइनस कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है आपका 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, x इक्वल्स टू माइनस 3/2 इज इट्स 0। ओके, x इक्वल्स टू माइनस 3/2 इज इट्स 0। अब आप लोगों को ये इक्वल टू 0 वो सब करने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली योर जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलिनोमियल इन केस ऑफ लीनियर। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, माइनस 2x माइनस 3। अगर हमने ये लिया तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले px को कंपेयर करोगे आप ax प्लस b से। यहां से आप a एंड b के वैल्यूज फाइंड आउट करो, यहां से आपका b का वैल्यू क्या होगा, b विल बी यहाँ पे क्या आपका प्लस b, तो आप इसको क्या लिखोगे माइनस 2x प्लस माइनस 3, ये आपका b का वैल्यू होगा। क्योंकि बेटा जब आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो जहां पे आपका प्लस है इस इक्वेशन में भी आपका प्लस होना चाहिए, और जहां पे इसमें माइनस है इसमें भी माइनस होना चाहिए, राइट। आपका क्या है ax प्लस b। नाउ कंपेयरिंग दीज टू, b का वैल्यू क्या आ गया आपका, कांस्टेंट टर्म इज माइनस 3। नाउ a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से आपका, x के साथ मल्टीप्लाई क्या कोफिशिएंट है माइनस 2। नाउ 0 क्या आएगा इसका, 0 क्या आएगा, फॉर्मूला देखो माइनस कांस्टेंट टर्म इज b का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 3 अपॉन a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अपॉन में a करोगे आप लोग कोफिशिएंट ऑफ x, a इज योर माइनस 2। अभी न्यूमिनेटर में देखो आप माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस का 3, बट डिनोमिनेटर में क्या है आपका माइनस 2। नाउ यू कैन राइट दिस माइनस 3/2, माइनस 3/2 विल बी जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल माइनस 2x माइनस 3, राइट। ये तो हुआ आपका लीनियर पोलिनोमियल का केस। अगर आपको लीनियर पोलिनोमियल गिवन है तो आप लोग जीरोस कैसे निकालोगे, डायरेक्ट माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट विल बी योर जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। नाउ कम टू द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप क्या निकालोगे आप, सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका क्या होता है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इन दिस पोलिनोमियल इज 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की आपकी कंडीशन क्या होती है, आपकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल शुड बी 2। यहाँ पे आपका a शुड नेवर बी 0। If your a is 0, then this term will remove. आपके पास बचेगा क्या bx plus c, and bx plus c will be a linear polynomial, right? That's why a should never be 0. Now, quadratic polynomial का रिलेशनशिप देखने से पहले बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। योर एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल पे बाद में आएंगे, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल लो। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, 2x माइनस
8x प्लस 6। अभी हमें करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज दिस। क्या करेंगे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कैसे सीखा था? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे? मिडल टर्म को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं इन सच ए वे दैट देयर सम शुड बी 8 -8 सॉरी, एंड मल्टीप्लीकेशन उनका क्या होना चाहिए? 12। ओके, अभी करो। 2x² 8 को हम लोग किस में स्प्लिट कर लेंगे? -6x एंड -2x प्लस 6। -6x प्लस सॉरी -6x और -2x आपका क्या आएगा? -8x। ऐड करेंगे तो आपका -8x आएगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा? 12x²। 6 × 2x² क्या आएगा आपका? 12x²। राइट। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आपको क्या करना होता है बेटा? मिडल टर्म को आप एक इस टाइप से स्प्लिट करते हो कि उसका सम तो हो आपका मिडल टर्म के इक्वल, एंड मल्टीप्लीकेशन शुड बी देयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड c टर्म के इक्वल। राइट। अभी यहां से देखो, आपका कॉमन क्या आ गया? 2x इन दोनों टर्म से, x -3 अंदर, यहां से -2 कॉमन, x -3 क्या आ गया? 2x -2 इंटू x -3। राइट। अगेन 2 को कॉमन लो, x -1 इंटू x -3। जब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर किए तो हमारे पास क्या आया? एक कांस्टेंट टर्म इंटू x -1 इंटू x -2। अभी इसके जीरोस निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तो जीरोस कैसे निकालोगे आप लोग? जीरोस निकालने के लिए आप क्या करते हो? px को 0 के इक्वल पुट करते हो। राइट। 2 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, x +1 को आप क्या करोगे? सॉरी, x -1 को 0 के इक्वल पुट करोगे। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया? 1। अगेन x -3 विल बी 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपका? 3। मीन्स x = 1 and x = 3 are two zeros of this particular polynomial. ओके। जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? जो भी हमारा px होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू 0 पुट। यहां से क्या आ गया आपका? जीरोस। x = 1 and x = 3। नाउ सी, हम लोग क्या करते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में? ये देखो, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके जीरोस आए आपके 1 and 3 और इसके फैक्टर्स क्या है फिर आपके? x -1 इंटू x -3 एंड मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट टर्म। राइट। ये हमने क्या किया है? px का जनरल फॉर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? k हम लोग कोई भी कांस्टेंट लेंगे, जनरली क्या लिख सकते हैं? k इंटू x माइनस फर्स्ट फैक्टर इंटू x माइनस सेकेंड फैक्टर। अगर हमने फैक्टर अल्फा एंड बीटा ले लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग px को? k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। नाउ ये आपको समझ आया? px किस फॉर्म में आया आपका? एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर्स। राइट। नाउ सी, जो आपका px का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका जनरल फॉर्म है। अभी हमें इस फॉर्म के लिए रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? सपोज करो, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा हमने क्या किया? इसके दो पॉलिनोमियल्स मान लिए। राइट। तो हम लोग px सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी इट्स फैक्टर। राइट। अगर हमारे पास जीरोस गिवन है और उनको हमें फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? x माइनस फर्स्ट जीरो एंड x माइनस सेकेंड जीरो। राइट। नाउ px विल बी, px अभी तक आपका क्या था? ax² प्लस bx प्लस c। अब हमने इसके जीरोस मान लिए अल्फा एंड बीटा, फैक्टर्स हो गए इसके x माइनस अल्फा and x minus beta. Now px can be written as any constant
अगर कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन आता है दैट नंबर इनटू फर्स्ट फैक्टर इनटू सेकंड फैक्टर, राइट। ये क्या लिखा हमने, px का फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। px को फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, बट आवर px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू k इंटू अंदर मल्टीप्लाई करो x का, दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, x का x के साथ करो एंड x का माइनस बीटा के साथ, माइनस बीटा x। नाउ सेम वे अल्फा का करो, माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। नाउ k का अंदर मल्टीप्लाई करो, kx स्क्वायर, इन दोनों सब का क्या कॉमन आ गया, माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू k को भी तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अल्फा बीटा k। नाउ ये क्या है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। यहां से आपका k का वैल्यू क्या आ गया, a, दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के, क्या आ गया x का कोफिशिएंट, k इज इक्वल्स टू a। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपका क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू k। इन द सेम वे जब हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे देन योर c विल बी अल्फा बीटा k। कांस्टेंट टर्म आपका क्या आ गया, c विल बी इक्वल्स टू अल्फा बीटा इंटू k। नाउ अब अगर आप लोग k इक्वल्स टू a है, अब इन दोनों में आप क्या करोगे, k की वैल्यू पुट कर दो a, c इक्वल्स टू अल्फा बीटा a, राइट। अभी देखो यहां से जो आपके जीरोज हैं उनको आप लोग एक साइड में रखोगे एंड जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं a b c, यहाँ पे क्या है आपके कोफिशिएंट वाले टर्म्स को आप लोग एक साइड रखोगे। यहां से आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, एंड इस दूसरी वाली कंडीशन से आपका अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a, राइट। मीन्स आपका सम ऑफ टू जीरोस क्या आ गया, माइनस b बाई a। अल्फा एंड बीटा आपके क्या थे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया आपका, माइनस b अपॉन a। b आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इन द सेम वे जब हम लोगों ने प्रोडक्ट किया अल्फा बीटा का, दोनों जीरोस का जब हमने प्रोडक्ट किया दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म c अपॉन में क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ इसका प्रूफ बेटा आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो मैंने आपको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। नाउ यू शुड हैव टू रिमेंबर जस्ट ओनली सम ऑफ जीरोस alpha plus beta will be equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square, a is your x square। now alpha plus beta क्या आएगा आपका, minus b upon a। in the same way प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा क्या आएगा आपका, c इज योर कांस्टेंट टर्म अपॉन a इज योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू c बाई a, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या याद करना है बेटा, कि सम ऑफ जीरोज आपका क्या आएगा, माइनस नेगेटिव साइन विद कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। नाउ सेकंड क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, इसमें टू जीरोज है आपके, अल्फा एंड बीटा हमने मान रखे हैं टू जीरोज, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा,
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. Now you should have to remember always sum of the zeros will be your minus b upon a. B is your coefficient of x and a is your coefficient of x square. In the same way product will be your constant term upon coefficient of x square. Now हम लोग जब example करेंगे then it will be more clear to you. Now see your example number 2 from your NCERT book. Example number 2 is your find the zeros. फाइंड द जीरोस. किसके जीरोस निकालने हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. जीरोस एंड कोफिशिएंट. राइट क्या करना है बेटा हमें? पहले तो हमसे पूछा गया कि व्हाट विल बी इट्स जीरोस. पहले हमें इसके जीरोस निकालने हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा मींस आपके टू जीरोस का सम क्या आएगा एंड दो जीरोस का आपका प्रोडक्ट क्या आएगा. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. ये आपके क्या है? जीरोस. ये क्या है आपके? कोफिशिएंट्स. मींस दिस इज अ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस. राइट नाउ first find the zeros. To find zeros क्या करोगे आप लोग? px is your x square plus 7x plus 10. px आपका क्या है? x square plus 7x plus 10. इसके जीरोस निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको? क्या करोगे? इसको आप लोग फैक्टराइज करोगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. मिडल टर्म इज योर 7. 7 को हम लोग स्प्लिट करेंगे इन सच अ वे दैट सम ऑफ टू टर्म्स इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 10. 7 को हम लोगों ने 5 एंड 2 में स्प्लिट किया. 5 प्लस 2 विल बी 7 एंड 5 इंटू 2 विल बी 10. नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दिस. x इज कॉमन. x प्लस 5 यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका? 2 इंटू एक्स प्लस 5. अगेन x प्लस 2 इंटू x प्लस 5. ये क्या आ गया आपका? px. नाउ फॉर जीरोस पुट px इक्वल्स टू 0. px आपका क्या है? ये फर्स्ट क्या करोगे आप लोग? x प्लस 2 को 0 करोगे. यहां से आपका x का वैल्यू क्या आ गया? -2. अगेन x प्लस 5 विल बी 0. फ्रॉम हेयर x इक्वल्स टू -5. x equals to -2 and x equals to -5 are zeros of polynomial. x equals to -2 and x equals to -5 क्या हो गए? आपके इस पोलिनोमियल के जीरोस आए. नाउ जीरोस क्या है आपके? फर्स्ट आपने अल्फा मान लिया -2 एंड बीटा को मान लिया आपने -5. मीन्स आपने एक जीरो को मान लिया अल्फा एंड सेकंड जीरो इज योर बीटा. अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई? -2 एंड -5. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. वेरीफाई द रिलेशनशिप. नाउ कम टू द वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप. अल्फा प्लस बीटा करो आप. अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ -b. क्या है आपका b? 7 अपॉन क्या आएगा आपका? a इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1. क्या आ गया यहां से आपका? -7. राइट. जब हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b अपॉन a. अल्फा प्लस बीटा हमने क्या किया? b का वैल्यू पुट किया विद नेगेटिव साइन -b अपॉन a. इसका वैल्यू क्या आया? -7. अब हम अपने दोनों जो हमने जीरोस निकाले उनका सम करके देखो आप. अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अल्फा का वैल्यू पुट करो -2 एंड बीटा का वैल्यू पुट करो -7. क्या आ गया आपका? -7. दोनों क्या है आपके? इक्वल. मीन्स हमारा वेरिफिकेशन क्या है? राइट. कि अल्फा प्लस बीटा को जब हमने फॉर्मूला यूज करके निकाला, रिलेशनशिप को यूज करके निकाला तो भी क्या है हमारा? -7.
और जब हमने अपने जीरोस का डायरेक्ट सम किया तब भी क्या गेट किया हमने, -7. इट मीन्स आवर बोथ जीरोस आर करेक्ट. नाउ चेक फॉर मल्टीप्लीकेशन अल्फा एंड बीटा. According to relationship, alpha beta should be C by A. C is your constant term and A is your coefficient of x square. Coefficient of x square यहाँ पे आपका क्या है, 1/1. क्या आ गया आपका 10. Now multiply both the zeros. -2 into -5 क्या आ गया अगेन 10. Means both are equal. So our both zeros are correct and then we have verified our relationship between zeros and कोफिशिएंट्स. अगर आपसे जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप पूछा गया हो या जीरोस पूछे गए हो तो आप क्या करोगे, सिंपल बेटा px को फैक्टराइज करो. फैक्टराइज करने के बाद यू पुट योर px इक्वल टू 0. फ्रॉम देयर यू विल गेट योर जीरोस. नाउ फॉर वेरिफिकेशन आप एक बार तो आपका डायरेक्ट जो आपके जीरोस आए उनका सम करोगे. दैट सम शुड बी इक्वल टू -b/a, राइट. और जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों जीरोस को देन दैट मल्टीप्लीकेशन शुड बी योर C/A, राइट. नाउ कम टू योर नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो सेम. एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 इज आल्सो फाइंड द zeros of x² - 3 and verify relationship. Again verify the relationship between zeros and coefficients. इसमें भी हमें क्या करना है, first we have to find its zeros. Solution. px हमारा क्या गिवन है, x² - 3. x² - 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर, राइट. नाउ px इज योर x² - √3 का स्क्वायर. नाउ यूज द आइडेंटिटी x² - y² इक्वल्स टू क्या होता है आपका, x + y इंटू x - y, राइट. तो px आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, here x is your x and y is your √3. now put in this x plus √3 into x minus √3. to find zeros put px equals to 0. your px का वैल्यू ये है तो फर्स्ट आप क्या करोगे, x plus √3 को जब हमने 0 पुट किया यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, -√3. एंड जब हमने x माइनस √3 को पुट किया इक्वल टू 0, यहां से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका √3. सो आपके जीरोस क्या आ गए, जीरोस आ गए आपके √3 एंड -√3. नाउ ये जो आपका इक्वेशन गिवन है बेटा, पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें आपका क्या है, x² प्लस 0 इंटू x प्लस 3. बिकॉज इसमें x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं आपके पास, कुछ भी x वाला टर्म इन्होंने दिया ही नहीं, वो हमने क्या लिया, 0 मान लिया, राइट. अभी देखो जीरोस आपके क्या आ गए, अल्फा की वैल्यू अगर हमने मान ली √3 एंड बीटा इज योर -√3. नाउ फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल रिलेशनशिप को यूज करके निकालो, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a. b का वैल्यू इसमें है ही नहीं आपका, तो हमने क्या मान रखा है, 0 इंटू एक्स. 0 इंटू एक्स विल बी 0. पॉलिनोमियल आपका क्या बचेगा, x² - 3 0/1 क्या आएगा आपका 0. नाउ सिंपल एडिशन करो जो आपके रूट्स आए हैं दोनों का, √3 - √3 दैट इज अगेन 0. मीन्स बोथ आर इक्वल. दोनों क्या आ गए आपके इक्वल. जब आपने रिलेशनशिप को यूज करके निकाला तो भी आपका 0 आया, और आपने डायरेक्ट दोनों जीरोस का एडिशन किया तो भी आपका क्या आया, 0. नाउ इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन का केस देखो, अल्फा बीटा इज योर C/A. C इज योर कांस्टेंट टर्म इज योर -3 एंड x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे आपका 1. -3/1 इक्वल्स टू -3. नाउ मल्टीप्लाई बोथ द जीरोस सिंपली.
अल्फा बीटा विल बी √3 इंटू -√3. क्या आ गया आपका अगेन -3. बोथ आर इक्वल मीन्स आवर रिलेशनशिप वेरिफिकेशन इज करेक्ट. जब हमने सिंपल अगर एडिशन किया दोनों रूट्स का तो भी हमारे पास क्या आया 0. जब हमने जीरोस एंड कोफिशिएंट वाला रिलेशनशिप यूज किया तब भी क्या आया हमारा 0. इन बोथ केस बोथ वैल्यूज आर इक्वल. इट मीन्स आवर जीरोस आर करेक्ट. राइट. वेरिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ यही करना है. पहले आप लोग जीरोस फाइंड आउट करोगे. आफ्टर दैट यू विल फाइंड देयर रिलेशनशिप कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी यूजिंग रिलेशनशिप एंड उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा. और फिर आप लोग क्या करोगे जो आपके अल्फा बीटा आए हैं उनका आप एडिशन करके देखोगे एंड उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें हमें क्या करना है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है. अभी तक क्वेश्चंस में क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था एंड वी हैव टू फाइंड इट्स जीरोस. एंड यहाँ पे क्या गिवन है आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2. राइट. अभी देखो क्या करना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने सपोज कर लिया लेट px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c. नाउ अब हमारा काम क्या है बेटा हमें a b एंड c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. राइट. अगर हमारे पास a b एंड c की वैल्यूज आ गई देन वी विल गेट आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ क्वेश्चन में गिवन है आपको सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा एंड जीरोस भी मान लो आप. जीरोस आर अल्फा एंड बीटा. नाउ सम ऑफ जीरोस लिखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3. ये आपको गिवन है बट अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप क्या होता है आपका -b/a. राइट. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आएगा आपका विच इंप्लाइज 3 इक्वल्स टू b/a. यहां से आपका a इक्वल्स टू यहां से आपका b का वैल्यू क्या आ गया b इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a. ओके. नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है अल्फा बीटा का प्रोडक्ट इज गिवन 2. अल्फा बीटा आपका क्या होता है मल्टीप्लाई करोगे तो आप c/a. अगेन इन दोनों को कंपेयर करके एक रिलेशनशिप निकालो. यहां से क्या आ गया आपका c इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ a. ओके. b का वैल्यू क्या आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ a एंड c का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ a. राइट. अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें थोड़ा हम लोग अपना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके देखेंगे कि अगर हम लोग a का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास b का वैल्यू क्या आएगा c का वैल्यू क्या आएगा. दोनों का सम करके देखेंगे. इफ दैट इज योर -3 तो मीन्स योर वैल्यू क्या है करेक्ट. अदरवाइज यू हैव टू चेक इफ a इज योर 2 a इज योर 3 एंड a इज योर 4. नाउ लेट इफ हमने a को मान लिया इफ a इज आवर 1. राइट. a को अगर हमने 1 मान लिया तो हमारा b क्या आएगा यहाँ पे अगर आपका a हमने 1 मान लिया देन b का वैल्यू क्या आएगा आपका 3. इन द सेम वे c आपका क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ a. 2 into 1 विल बी 2. आप देखो इसका वेरीफाई करके देखो आप सम करके देखो. सम ऑफ जीरोस आपका क्या आना चाहिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए -b/a. क्या आ गया आपका -3 मींस ये हमें -3 गिवन था. ये वैल्यू आपकी क्या है करेक्ट. ना मल्टीप्लीकेशन भी करके देख लो आप लोग. मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए आपका c/a. c इज योर 2/a. a इज योर 1 2. राइट. मल्टीप्लीकेशन क्या गिवन है आपको 2 मींस हमने जो ये मान रखा है आपका a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 2. बोथ ऑल वैल्यूज आर करेक्ट. नाउ यहां पे लिख रही हूं बेटा. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी क्या होगा px क्या होगा आपका a का वैल्यू क्या है यहां से हमारा 1 इंटू x² प्लस b इज योर 3 3x प्लस c इज योर 2.
मीन्स जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना था ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हम क्या करेंगे a, b एंड c का जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, राइट। अभी तक हमने क्या कवर किया बेटा कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप। सेकंड अभी हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका एंड इसके जीरोस आप कैसे फाइंड आउट करोगे एंड व्हाट इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप होगा आपका, हमने वो डिस्कस किया। हियर कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ this relationship between zeros and coefficient of polynomials. Now in second part we will discuss cubic polynomials. For complete introduction please keep continue watching our both parts, first part and second part.